इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 70, 105, 8a का महत्तम समापवर्तक a है, तो 70, 105 और a का लघुत्तम समापवर्तक क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक दे रखा है 70, एक दे रखा है 105 और एक आपको दे रखा है 8a। इनका जो HCF है वो आपको कितना दे रखा है, a दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF का मतलब हमें पता है जो सभी में कॉमन हो, जैसे इसमें भी कॉमन हो इसमें भी हो। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो 70 को आप क्या लिख सकते हो, 35 इंटू 2 लिख सकते हो। ऐसे ही 105 को आप क्या लिख सकते हो, 35 इंटू 3 लिख सकते हो। यानी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो इन दोनों का जो HCF आया है वो कितना आ जाता है, 35। अब यहाँ पे जो HCF आपको दे रखा है तीनों का वो कितना दे रखा है, A दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा वाला पार्ट है वो भी अगर HCF आपको A दे रखा है तो इसका मतलब HCF कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। सो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि 70, यानी कि ये आपका हो गया 70, नेक्स्ट दे रखा है 105 और A का लघुत्तम समापवर्तक, A मतलब 35, और इसका आपको HCF निकालना, सॉरी LCM निकाल लेना है। इसका LCM कितना हो जाएगा आप लोग निकालना जानते हो, ये इसका 210 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक स्थानीय बस की ठहराव गति जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस का ठहराव 7.5 मिनट और 2 बार प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या दे रखा है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो बस की ठहराव गति है वो कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा जा रहा है बस की बिना ठहराव गति क्या होने वाली है। हम सभी लोगों को पता है बिना ठहराव गति ज्यादा होगी कंपेयर टू बस की ठहराव गति की। तो सपोज कर लेते हैं बस की जो बिना ठहराव गति है वो x है। अगर उसमें से हम क्या कर देते हैं, ठहराव वाली गति को माइनस कर देते हैं और अपॉन में फिर से वही बिना ठहराव वाली गति करते हैं, तो जाके जो आता है वो बस का कुल ठहराव आ जाता है। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपका बोल रखा है कि 7.5 मिनट और 2 बार प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितने मिनट, 7.5 करके 2 बार। तो इसका मतलब 1 घंटे में टोटल कितने मिनट, 15 मिनट। और इसको हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो जाके ये आपका क्या आ जाता है, टोटल घंटे में टाइम आ जाता है। ये ठहराव हो जाता है 15 एकम 15, 15 चौके 60। अब इसको आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस 4 का 45 में किया, 0 हुआ, 4 चौके 16 और 2 18 हुआ, बराबर x का इधर किया, ये इधर गया, सॉरी ये वाला पार्ट इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 3x और 180 को उधर भेज दिया, ये हो गया, 3 से काटा तो ये कितना हो जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। ये 3 छूट योजनाएं आपको दे रखी हैं। अब आप लोगों को ये 20% की क्रमागत 2 छूट, तो इसका 20% की 2 क्रमागत छूट, इसके लिए आप क्या करेंगे, 20
प्लस 20 और फिर उसके बाद ये छूट है तो इनको क्या कर लीजिए माइनस और माइनस माइनस प्लस और 20 का 20 से मल्टीप्लाई करा दोगे अपॉन में 100। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे दो क्रमागत छूट के लिए तो ये आपका कितना हो जाता है माइनस का 40 और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4। 40 से 4 यानी 4 से 40 गया तो कितना हुआ माइनस का 36 हो जाता है। यानी यहाँ पे जो छूट मिली है वो कितनी मिल जाएगी 36%। ऐसे ही यहाँ पे बोल रखा है 20% की छूट के बाद 10% की छूट। तो पहले 20% की छूट दी गई फिर 10% की छूट दी गई। इसका मतलब अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं पहले एक बार 10% 20% की छूट और एक बार 10% की छूट दी जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पहले 20% की छूट है तो ये 20 हो गया छूट, फिर उसके बाद 10% की छूट, फिर उसके बाद प्लस 20 इंटू में 10 अपॉन में कितना हो गया ये। इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये कितना आ जाता है तो आप बोलोगे ये इस तरीके से आ जाएगा 28% आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका थर्ड वाला दे ही रखा है 30% दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो जिसमें छूट कम रही होगी उसी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये तो आपका कितना दे रखा है 36, ये 28 और इसका कितना 30। तो सबसे कम छूट किसमें दी जा रही है 28% की यानी ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्राथमिक विद्यालय में 150 विद्यार्थियों के लिए 41 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है। 27 विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। अगर हम ऐसे देखते हैं तो 150 विद्यार्थी 41 दिनों तक ये भोजन करते तो कंप्लीट इसे भोजन को समाप्त कर सकते थे, लेकिन 27 विद्यार्थी विद्यालय छोड़ के चले गए। इसका मतलब अब कितने विद्यार्थी बचे तो 150 विद्यार्थी थे 27 विद्यार्थी छोड़ करके चले गए तो अब जाके टोटल विद्यार्थी बचते हैं 123 बचते हैं। इसका मतलब यही भोजन जो है हमको 123 से क्या करना है 123 में डिवाइड कर देना है तो जाके ये कितने दिन चलने वाला है। इसको कैंसिल करोगे तो ये कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स, इसको कैंसिल किया तो ये 5 टाइम्स यानी ये कितना आ जाता है 50 आ जाता है। यानी अगर 150 विद्यार्थी खाते तो 41 दिन में ही भोजन को खत्म कर देते, लेकिन अगर 123 विद्यार्थी उस भोजन को करते हैं तो अब जाके 50 दिन तक वो भोजन को समाप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि थीटा को न्यून कोण मानते हुए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा बराबर 5 दिया गया है तो tan की पावर 8 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए आप क्या करोगे 3 cos स्क्वायर थीटा दिया है प्लस में आपको दे रखा है 7 sin स्क्वायर थीटा और बराबर में आपका कितना दे रखा है 5 दे रखा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा यानी 7 sin स्क्वायर थीटा को हमने किस में तोड़ दिया 3 sin स्क्वायर थीटा और 4 sin स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया। तो ये 3 sin स्क्वायर थीटा और ये 3 cos स्क्वायर 3 इसमें क्या मिल जाएगा कॉमन और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बचता है 4 sin स्क्वायर थीटा तो जाके आपका क्या आता है बराबर में 5 आता है। यानी 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर करते हो तो आपके पास कितना आता है 2। इसी तरीके से अगर आप इसमें sin स्क्वायर थीटा बराबर करते हो तो जाके आपका ये आ जाता है 2 बटे में कितना हो जाएगा 2 बटे में 4 हो जाएगा।
यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/4, यानी इसको कैंसिल किया तो 1/2 हुआ। यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। तो इसको कंपेयर जब करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 45 डिग्री जो है थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, tan की पावर 8 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहीं पर आप क्या करिएगा, ये tan की पावर 8 थीटा इसकी वैल्यू निकालना है, लेकिन tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, और इसकी पावर कितना कर दीजिएगा 8। tan 45 का 1 होता है, और 1 की कितनी भी घात करिए कितना आएगा 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दे रखा है 8.75 और 1.4 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती जब भी निकालने के लिए कहे तो इनका स्क्वायर रूट कर देना है मल्टीपल में, यानी 8.75 और इंटू में 1.4। अब यहाँ अगर आप देखते हो तो इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए पहले तो अब इसमें डेसिमल हटाते हो तो नीचे जो है 0 बढ़ते हैं, या आप ऐसा करिए पहले इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 14 पंजे 70 हुआ, और 14 सत्ते 98, 7 105 हो गया, और 14 अट्ठे 112, और 10 122 हो गया। डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेंगे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेंगे। यानी इसकी जो वैल्यू आई है मल्टीपल करने पर वो 12.250 आई। 12.250 का वर्गमूल अप्रॉक्स में क्या हो सकता है, क्या 35 हो सकता है, कदाचित नहीं। ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता 12 का। तो केवल और केवल आपको करेक्ट आंसर इसमें कौन मिल जाएगा 3.5 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अवी और अर्नो 24 दिनों में मिलकर के एक कार्य कर सकते हैं। यानी ये अवी और अर्नो ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में कर पाते हैं 24 दिन में। अभी अर्नो से 3 गुना दक्ष है, ये आपको इफिशियंसी दे रखा है। ये अभी है, ये अर्नो है। अभी जो है वो अर्नो से 3 गुना है। अगर हम अर्नो को 1 कर लेते हैं तो अभी कितना हो जाता है 3 उसकी कैपेसिटी हो जाती है, यदि उन्होंने कुछ दिनों के लिए एक साथ कार्य किया हो। अच्छा अगर ये देखा जाए, ये अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर डालते हैं 4, और दोनों मिलके ऐसे काम कितने दिनों में पूरा कर पाते हैं 24 दिनों में। इसका मतलब जो टोटल वर्क रहा वो कितना रहा आपका 96। 24 का 4 से गुणा कराया तो कितना हो गया 96। यानी टोटल काम उन्होंने दोनों मिलकर के कितना करते हैं 96 काम करते हैं। फिर बोला जा रहा और फिर अर्नो ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। किसने कार्य छोड़ा है, अर्नो छोड़ा। अच्छा अगर अर्नो काम करना नहीं छोड़ता तो बोलो 4 दिन में वो कितना काम कर डालता, तो आप कहते उसकी इफिशियंसी 1 है। अगर वो 4 दिन तक और काम करता तो 4 और यूनिट काम कर डालता है, यानी 96 के बजाय अब काम जो है अगर वो भी करता तो टोटल कितना हो जाता 100 काम हो जाता। अच्छा ये 100 काम होता कब, जब दोनों मिलकर के करते हो, दोनों मिलकर के काम को कर रहे हैं तो इफिशियंसी जो है अभी की 3 है, अर्नो की 1 है, तो मिलकर के कितनी हो गई 4। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाता है 25 दिन हो जाएगा। यानी इसका 25 डेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजू की आय मंजू की आय से 20% अधिक है। ये राजू है, ये मंजू है। राजू की आय मंजू की आय से 20% अधिक है। सपोज कर लिया मंजू की आय 100% है तो राजू की कितनी हो जाएगी 20% अधिक यानी 120। राजू की आय में 25% की वृद्धि होती है।
अब ये राजू हैं, राजू की आय में 25% की वृद्धि कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 150 हो गया। 120 का आप 125% निकाल दीजिएगा तो 150 आ जाएगा। और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हो गई, इसमें जो है 40% की वृद्धि हुई तो जाके ये कितनी हो गई 140 हो गई। अब आपसे कह रहा है कि उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी। संयुक्त आय, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी संयुक्त आय में क्या वृद्धि हुई, यहाँ पे संयुक्त आय इनकी कितनी हो जाएगी वृद्धि होने पर, तो आप बोलोगे ये हो गई संयुक्त आय इनकी 290। और स्टार्टिंग में जो दोनों की संयुक्त आय थी वो कितनी थी 220 थी, तो 220 से कितनी हो गई है 290 हो गई। इसी का आप निकाल दीजिए परसेंटेज, कितना आप बोलोगे अधिक है 70 अधिक है, किससे अधिक है 220 से, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। हम सभी लोग जानते हैं कि 22 पंजे कितना होता है 110 होता है, लेकिन यहाँ पे 100 ही है, मैं अप्रॉक्स लेकर के चल रहा हूँ कि ये 5 है, तो आप 7 का 5 से मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना आ जाएगा 35। यानी अगर इस 100 की जगह पे आपका 110 होता तब जाके इनका इससे मल्टीप्लाई कराते तो आपका 35 आता, लेकिन इसका मतलब ये उससे कम है तो कहीं न कहीं इसका आंसर 35 से कम ही आना है, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 31.81% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में क्यूआर 4 सेंटीमीटर है, क्यूआर ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्यूपी 8 सेंटीमीटर ये आपको दे रखा है, और दे रखा ओपी 12 सेंटीमीटर, ये आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे क्यूएस का मान पूछा है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल आपको वैल्यू पूछ रखी है। हमेशा इसमें ऐसे याद रखना है आपको, जब भी इस वृत्त से होकर के ऐसे खींचा हो तो ये आपका क्यू आर जो होता है, क्यू आर इंटू में क्यू एस, क्यू आर इंटू में क्यू एस बराबर क्यू पी ये वाली डिस्टेंस और फिर इंटू में क्यू से लेकर ओ तक, यानी क्यू ओ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पहले ये फिर इसी का मल्टीप्लाई पूरे मतलब बड़ी वाली रेखा से। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आप बोलोगे 4 इंटू क्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट ही करना है, ये ऐसे ही रहने दीजिए। क्यू पी की वैल्यू कितनी दे रखी 8 इंटू में क्यू ओ की कितनी हो जाएगी टोटल, तो आप बोलोगे ये क्यू पी 8 है और ये यहाँ 12 है तो टोटल कितनी हो गई 20। सॉल्व करोगे ये ऐसे कटा, यानी क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई 8 पंजे 40 क्यू एस की वैल्यू हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सड़क के मध्य से दोनों ओर दो इमारतों के शीर्ष का, ये सड़क है, ये सड़क के मध्य है और सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर की दो इमारत, एक इधर इमारत है और एक इधर इमारत है, का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश, यानी एक साइड में जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है वो आपको 45 डिग्री दे रखा है, और एक साइड को जब देखता है तो जाके उसका उन्नयन कोण होता है 60 डिग्री। यदि एक भवन दूसरे से 80 मीटर ऊंचा है, यानी एक को अगर आपने h ले लिया है तो दूसरा कितना हो जाएगा 80 प्लस h प्लस 80 हो जाएगा। तो भवनों की एक दूसरे से दूरी ज्ञात करना, यानी ये वाली टोटल डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इसमें पहले आप क्या करिएगा, इसमें और फिर उसके बाद
इसमें ये फार्मूला लगाओगे तो tan थीटा यानी थीटा की जगह कितना है तो आप बोलोगे 45 डिग्री है। tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना लिया है h लिया है और बेस आप इसको क्या ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए क्योंकि ये 20 सड़क है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसको सपोज कर लो हमने x ले लिया tan 45 की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो तो x बराबर में कितना आ जाएगा h आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपको ये वाला पार्ट देखना है। इस वाले पार्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी और परपेंडिकुलर इसमें कितना हो जाएगा h अपॉन में 80 हो जाएगा और अपॉन में बेस इसमें क्या इसमें भी x ही हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप बोलोगे ये होगा √3 इक्वल में ये h प्लस में 80 अपॉन में x जो था उसको हमने इधर भेज दिया ये इतना हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए दूरी चाहिए तो दूरी के लिए हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। √3x ऐसे ही रहने दिया बराबर h। वहां पे अगर देखोगे इससे आपने x बराबर क्या निकाल लिया है x बराबर h। यही x बराबर h या h बराबर x आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे रखोगे x की जगह पे h रख दोगे सॉरी ये यहाँ से हटा दिए √3 है x और इसकी जब h की जगह x लिख दिया ये 80 कर दिया ये इधर आया माइनस का हो गया यानी ये और x हमने ले लिया कॉमन तो क्या आता है √3 माइनस 1 बराबर में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 80 अपॉन में √3 माइनस 1। ऑप्शन में जो है डेसिमल में दिए हैं इसलिए आप क्या करोगे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 1.732 से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 80 अपॉन में 0.732 ऐसा आ जाएगा। लेकिन आपसे दोनों इमारतों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। अगर दोनों इमारतों के बीच की दूरी की बात करें तो ये एक डिस्टेंस हो जाती है और दूसरी ये वाली डिस्टेंस हो जाती है। ये दोनों डिस्टेंस जो है मिलकर के टोटल दूरी बनती हैं। तो ये भी x थी ये भी x थी x मिलके कितनी हो गई 2x डिस्टेंस हो जाती है। तो 2x बराबर मतलब 2x करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई इधर किया तो कितना हो गया 160 अपॉन में 0.73। अब ऑप्शन के हिसाब से आ जाओ। यहाँ पे देखो अगर इस जगह पे 1 होता और 160 में 1 से डिवाइड कर देते तो कितना आता 160 आता। लेकिन ये 1 से भी कम है इसलिए ये जो वैल्यू है वो कहीं न कहीं 160 से अबव जाने वाली है। और ये आप देखोगे ये 7 टाइम्स है यानी 73 है। इससे अगर आप करोगे तो आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर 160 से तो अबव होना चाहिए लेकिन कितना क्या वो 183 हो सकता है या फिर 218.60 मीटर हो सकता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 218.6 मीटर जो है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है जो भी क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि 41 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी और 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी के साथ मिलाई गई ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 49 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इन क्वेश्चंस को आप एलिगेशन मेथड से कर लोगे। एक जो चीनी है वो 41 रुपये प्रति केजी वाली है और एक जो है आपकी 55 रुपये प्रति केजी वाली है। दोनों को क्या कर दिया गया मिला दिया गया। दोनों को जो मिलाया गया है वो जो है कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी के साथ मिलाया गया है तो यहाँ आपको दे रखा है 49।
अब इन्हीं का डिफरेंस देख लीजिए, 55 और 49 का डिफरेंस कितना हुआ, तो आप बोलोगे ये 6 हुआ। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 3 और 4, यानी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बेहद पसंद आ रहे होंगे। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।